बड़ी एक्शन लेंगे और आपके विरोध इतना न बोलेंगे, इतना न बोलेंगे कि आपको सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। गरिमा देवी सिकारिया जी, यहाँ के जो नगर निगम में कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं ये लोग मलाई चापने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ के पार्षद लोग जो हैं, यहाँ के लोग जो है उनको कीमती वोट देकर जिताई है सफाई सुथरा कराने के लिए। क्या नीतीश कुमार जी? मेरी मांग सिर्फ यही है कि इस उत्तरवारी पोखरा के तरफ चारों ओर लाइट होना चाहिए और इसका जल्द से जल्द इस पोखरा में जितने भी गंदगी फैला हुआ है इसको जल्द से जल्द सफाई होना चाहिए। अभी मेरी मौजूदगी पश्चिमी चंपारण की बेतिया में और बेतिया के उत्तरवारी पोखरा पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं वहीं सागर पोखरा इतना स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे रहा है, वहीं उत्तरवारी पोखरा की हालत आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा कितनी बदतर स्थिति है। और यहाँ के स्थानीय पार्षद हो या स्थानीय नगर निगम के कोई भी कर्मचारी हो, इस पोखरे पर क्या ध्यान दे रहे हैं या नहीं। यहाँ पे नीतीश कुमार जी की जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। सामने दिखाई दे रहा होगा कितनी खराब स्थिति, कितनी बदतर स्थिति इस पोखरा की बनी हुई है। यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं और स्थानीय नागरिक हैं, उन्हीं से मैं जानने का प्रयास करूंगा आखिर इस पोखरा की स्थिति कब से ऐसी बनी हुई है। ये उत्तरवारी पोखरा है जी, और यहाँ पे बहुत सारे वार्ड भी आते हैं। जो यहाँ सीढ़ी पे खड़े हैं वो ये वार्ड नंबर 4 आता है जी। और उसके बगल में जाइएगा तो 9 नंबर आता है, 10 नंबर वार्ड आता है और दोनों वार्ड के पार्षद बोलते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पहले नगर परिषद था जी। और आज नगर निगम होने के बावजूद भी उत्तरवारी पोखरा का पिछले की तरह जो स्थिति है वो आज भी उसी तरह स्थिति है। सौतेला व्यवहार किया जा रहा है इस उत्तरवारी पोखरा से। सागर पोखरा पे आपने बताया, सागर पोखरा पे जाइएगा तो वहाँ पे एक भी गंदगी नहीं फैला होगा आपको, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था है। यानी उत्तरवारी पोखरा के साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ पे लाइट की कोई सुविधा नहीं है और यहाँ पे कचरों का भंडारा लगाया गया है। मैं नगर निगम के कुछ अधिकारी से मैं पूछना चाहता हूँ, जो नगर निगम में अधिकारी जो बैठे हुए हैं, जो एसी कमरे में बैठे हुए हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग उत्तरवारी पोखरा से क्यों आप लोग सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मेरे पीछे देखिए यहाँ पे कितना कचरों का भंडारा भरा हुआ है। जब छठ पूजा आता है, छठ पर्व हम लोगों का सबसे विकसित पर्व है और उसी महापर्व है और उसी पर्व में यहाँ सफाई होता है। क्यों सफाई होता है उस टाइम? हमेशा सफाई होना चाहिए। जो लोग को मन होगा वहीं पे कचरा बिक दे रहे हैं ये लोग। इन लोगों पे कहीं ना कहीं कार्रवाई होना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए इन लोगों पे। क्या बेतिया में अभी कोई कचरा बैंक की स्थापना की गई है कि नहीं? नहीं है। क्यों आप चले जाइए, बेतिया हजारी का नाम सुने होंगे, जी। ब्लॉक के पीछे है। हजारी में जाकर देखिए वहाँ पे किस तरह कचरों फेंका जा रहा है। यहाँ पे कचरों का भंडारा बना दिया गया है। उस रास्ते से तमाम बच्चे बच्चियाँ जो है कॉलेज में जाती है, आरलेसवाई कॉलेज है पढ़ने के लिए। कितना गंदगी फैल रहा है आपको पता होना चाहिए। बेतिया में हम जैसे प्रवेश किए तो वहाँ पे हर एक बैनर पर देखिए स्वच्छ बेतिया, सुंदर बेतिया। क्या इसका पालन हो रहा है कि नहीं? सिर्फ बोर्ड पे रहता है। सिर्फ बोर्ड पे ही लिखा हुआ आपको नजर आएगा, धरातल पर नहीं आएगा। अब अभी जहाँ पे आप खड़े हैं क्या यहाँ पे स्वच्छ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सिर्फ छठ पूजा में सफाई होता है। क्यों छठ पूजा में सफाई होता है? हमेशा होना चाहिए ना। यहाँ के पार्षद जो हैं, जो यहाँ के जो नगर निगम में कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं ये लोग मलाई चापने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ के पार्षद लोग जो हैं, यहाँ के लोग जो है उनको कीमती वोट देकर जिताई है सफाई सुथरा कराने के लिए। क्या नीतीश कुमार जी का प्रमुख योजना था जल जीवन हरियाली, उसके तहत इस पोखरा का जीर्णोद्धार किया गया था कि नहीं? देखिए, उत्तरवारी पोखरा एक ऐसा पोखरा है जो सागर पोखरा के बाद उत्तरवारी पोखरा का नाम आता है। यहाँ पे छठ पूजा भी होता है तो बेतिया का दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। इतने सुंदर सजावट किया जाता है यहाँ पे, अच्छा लगता है सभी लोगों को। लेकिन दुख इस बात का है कि इस पोखरे से नगर निगम के कुछ अधिकारी जो हैं सौतेले व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ के सांसद महोदय आते हैं, सिर्फ चुनाव में आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। और यहाँ पे आते हैं जब छठ पूजा आता है तो आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं। मेरी मांग सिर्फ यही है कि इस उत्तरवारी पोखरा के तरफ चारों ओर लाइट होना चाहिए और इसका जल्द से जल्द इस पोखरा में जितने भी गंदगी फैला हुआ है इसको जल्द से जल्द सफाई होना चाहिए। मेरी यही मांग है। और मेरे बगल में जो आप देख रहे हैं यहाँ पार्क, थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये पार्क का कंडीशन पहले आप देख लीजिए। यही पार्क है। ये पार्क में ना शौचालय की व्यवस्था है और इस पार्क के अंदर जाइएगा जो बैठने का जो व्यवस्था होता है वो भी सही तरीके से नहीं है। अंदर जो है आपको 8 PM जो दारू होता है वो दारू का पाउच मिलेगा, आपको देख सकते हैं।
आप देख लीजिए यहाँ पर कितना कचरा लगा हुआ है, दिखाइए थोड़ा सा। ये सीढ़ी पे छठ पूजा होता है, कचरा लगाने के लिए यहाँ पे इन लोगों को वोट दिया जाता है, पार्षद लोगों को। मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्या कहिएगा? गांधी जी की सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो भी अपनी चंपारण, जिस चंपारण ने गांधी जी को महात्मा बनाया। यह बात सत्य है। जो यह उत्तरवारी पोखरा की बात हो रही है, उत्तरवारी पोखरा हो या सागर पोखरा हो, दोनों पोखरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह पोखरा का आस्था और विश्वास महारानी जानकी कुंवर से भी जुड़ा हुआ है। यह बेतिया राजभवन था, जो राजा हरेंद्र सिंह यहाँ के राजा थे और उनके दूसरे पत्नी महारानी जानकी कुंवर थे। ये राजा महाराजा की बेटियां धरती हैं। अब उसी समय से यह पोखरा भी हैं और इस पोखरा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नगर परिषद, नगर निगम के लोग यहाँ पे नगर पालिका, जो नगर पालिका का पर्ची काटते हैं, टिकट काटते हैं, आखिर वो किस लिए पब्लिक से लूटा जाता है, वाहनों से लूटा जाता है। देहात से या शहर बाजार से आने जाने वाले लोग जो शहर में आते हैं, नगर पालिका की पर्ची काट काट कर अवैध वसूली किया जा रहा है। 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया टेम्पो, ट्रक यानी कि सभी वाहन से। आखिर वो पैसे कहाँ खर्च होते हैं? ये बोरे में कचरा भर कर यहाँ बिगा है। यहाँ पे पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सभी शीशी, बोतल, यहाँ पे इसमें अंबार लगाया हुआ है कचरे का। देखिए इसमें मछलियाँ, इस पोखरा के जल इतना ना दूषित हो गया है कि यहाँ पे कितने मछली मर कर इस पोखरा में ऊपर तराई हुई हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। कह रहे हैं, बोर्ड हम भी देख रहे हैं कि स्वच्छ बेतियाँ, सुंदर बेतियाँ, कहाँ स्वच्छ बेतियाँ हैं, कहाँ सुंदर बेतियाँ हैं। नगर परिषद का कचरा बेतियाँ में ही डंप किया जा रहा है चारों तरफ। वो हजारी हो या सागर पोखरा हो या उत्तरवारी पोखरा हो, चारों तरफ प्लास्टिक, पॉलीथीन, मेडिसिन की यहाँ पे शीशी, बोतलें, यहाँ पे सभी कचरे बिगा जा रहा है। कहाँ सुंदर हैं बेतियाँ, कहाँ स्वच्छ बेतियाँ हैं? सिर्फ बोर्ड पे हैं, वोट लेने के लिए हैं सुंदर बेतियाँ, स्वच्छ बेतियाँ, लेकिन धरातल पर कहीं नहीं है। चलते चलते बेतिया यहाँ की गरिमा देवी सिकारिया है, महापौर है। हाँ, थोड़ा इस पर उनके बारे में आप क्या बोलिएगा? जो गरिमा देवी सिकारिया बहुत अच्छी वोट से जीती हुई हाँ, है। गरिमा देवी सिकारिया से मैं यही बोलूँगा कि निवेदन है सिकारिया जी आपसे कि आपके छवि को देखते हुए बेतिया नगर परिषद के लोगों ने आपको दोबारा तिबारा जिता देते हैं, लेकिन जिताते हैं तो इसका मान मर्यादा और बेतिया के लोगों की आन बान शान और लाज को रखना चाहिए। क्योंकि खाली पोस्टर पर नहीं, बोर्ड पर नहीं कि स्वच्छ बेतियाँ, सुंदर बेतियाँ लिख देने से नहीं होता है, धरातल पर उतारने से होता है, धरातल पर काम करने से होता है। बेतियाँ शहरों में हम भी चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन कहीं स्वच्छ और सुंदर बेतियाँ नहीं हैं। चारों तरफ पूरे बेतियाँ में कूड़े करकट और कचरा की अंबाड़ लगा हुआ है, वो भी कहीं डंप करने की जगह नहीं बनाया गया है। और नगर परिषद वाले भी एक वो भी रोड पर अगर किसी का वाहन खड़ा हो जाता है मोटरसाइकिल नो, तो उठाकर ताला मार देते हैं और लेकर चले जाते हैं। लेकिन ये कचरा को उठाकर कहाँ ले जाते हैं? कहीं नहीं ले जाते हैं। यहाँ पे आप भी स्थानीय लोगों के नाते और स्थानीय पत्रकार के नाते गरिमा देवी सिकारिया जो बहुत अच्छी मतों से जीती हुई है, थोड़ा उनके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, महापौर हैं और पहली बार इतने अच्छा वोट से 63,000 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है। तो पूर्ण मेरे विश्वास है उनके ऊपर कि ये वीडियो जो है उनके तक पहुंचेगा और इस पे जो आगे कठोर से कठोर इस पर निर्णय लें। कहीं ना कहीं उनको महापौर बनाया गया है बेतिया से, तो उन पे पूरी लोग जो है भरोसा रखते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उत्तरवारी पोखरा के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है ना किया जाए। जो सागर पोखरा में जो व्यवस्था किया गया था वही व्यवस्था जो है उत्तरवारी पोखरा पे किया जाए। कहीं ना कहीं उत्तरवारी पोखरा के भी जनता आपको वोट दी है, उत्तरवारी पोखरा के भी जनता जो है आपको वोट दी है। तो यहाँ पे जल्द से जल्द सुधार होना चाहिए और कचरों का जो जमावड़ा लगा हुआ है यहाँ से कचरा मुक्त होना चाहिए, सफाई सुथरा होना चाहिए और लाइट की व्यवस्था होना चाहिए। मैं आपके चैनल से मैं अपील करना चाहता हूँ, मेरी बात जो है गरिमा देवी सिकारिया जी तक पहुँच जाए और वो मेरी बात को गौर से समझ सके। सरकार गंगा जी की सफाई करा रही हैं,
ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन गंगा की पानी बहता हुआ पानी है, जो नदी से आकर नदी में बहकर चला जाता है, उस गंगा की सफाई होती है। लेकिन यहाँ बेतिया के बीचों बीच जो उतरवारी पोखरा हैं, क्या कभी सफाई होता है? छठ कमेटी के लोग सिर्फ महापर्व जब छठ पड़ता है तो यहाँ साफ सफाई छठ कमेटी वाले लोग करते हैं, नहीं तो नगर परिषद और सरकारी माध्यम से कब इसका सफाई होता है? गंगा जी की सफाई होता है और स्वच्छ जल स्वच्छ अभियान स्वच्छ भारत बनाने के लिए, और यहाँ पे जो दूषित और प्रदूषित जल हैं इस उत्तरवारी पोखरा के, इसमें मछलियों को सांस लेना भी बदतर हो गया है। देखिए कितना मछली मरकर इसमें। चलते चलते क्या कहिएगा, थोड़ा 2 शब्दों में बता हाँ, दीजिए। चलते चलते हम यही कहेंगे कि गरिमा देवी शिकारिया से यही कहेंगे कि आपको बेतिया के लोग बहुत भारी बहुमत से जिताए हैं। अगर ध्यानपूर्वक आप बेतिया में काम कीजिए, सर सफाई या जो भी कूड़ा करकट का अंबार लगा है, नाले पुल पुलिया जो भी हैं सबको दुरुस्त कीजिए, मरम्मत कीजिए। सरकार में बैठकर पब्लिक को लूटने का काम और भ्रष्टाचार करने के काम मत कीजिए और साफ सफाई कराते रहिए, नहीं तो इसके बाद में मीडिया जागरूक हैं। अगर हम लोगों के वीडियो गरिमा देवी शिकारिया तक अगर पहुंच जाता है तो देखकर इस काम को पूर्णतः कीजिए, और नहीं तो इसके बाद हम कड़ी एक्शन लेंगे और आपके विरोध इतना न बोलेंगे कि आपको सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। गरिमा देवी शिकारिया जी, अभी नए सीढ़ी का उद्घाटन हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सीढ़ी जो आपको दिख रहा है ना, इस सीढ़ी थोड़ा सा दिखाइए जूम करके, ये सीढ़ी के ऊपर देखिए राजेश जी, ये नए सीढ़ी का उद्घाटन हुआ है और सीढ़ी का स्थिति देखिए, इतना घोटाला किया गया है, इतना घोटाला किया गया है। यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद जो है दोषी हैं। अगर कोई किसी को दोषी मानेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ के वार्ड पार्षद को दोषी मानेंगे। यहाँ पे सीढ़ी पे देखिए कितना भ्रष्टाचार किया गया। यहाँ पे जिला मुख्यालय है, यहाँ पे कौन नहीं है? डीएम नहीं है कि एसपी नहीं है कि एसडीएम नहीं है कि बेतिया में बीडीओ नहीं है कि बेतिया में सीओ नहीं है कि पुलिस लाइन नहीं है कि इंस्पेक्टर नहीं है कि डीएसपी नहीं है कि महानिरीक्षक नहीं है? कौन नहीं है? सब हैं, सब हैं। अगर कहीं क्राइम हो जाता है तो हजारों की संख्या में तुरंत कुत्ते के जैसे पुलिस प्रशासन और सभी लोग डहर जाएंगे। लेकिन इसको देखने के लिए जिला मुख्यालय में कोई ऑफिसर नहीं है। हजारी आप देख रहे हैं, हजारी में ये बताइए, हजारी जो है बेतिया का हजारी जो ब्लॉक के ठीक सामने आता है, वहाँ पे बच्चे या बच्चियां जो है, आरलेसवाई के बगल में कॉलेज है, वहाँ पे कितना बच्चे बच्चियां पढ़ने जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कितना गंदगी फैला है। तो कहीं ना कहीं उसको सफाई होना चाहिए और इस उत्तरवारी पोखरा पे ध्यान देना चाहिए ताकि यहाँ पे सफाई हो सके। सफाई का होना चाहिए, सरकार का अभियान है, मास्क पे नहीं है और गंदगी को मत सुनिए, झापना लगा लीजिए और गंदगी फैला है उस पर जाइए, गमछा से बांध लीजिए, चाहे मास्क लगा लीजिए, क्या जरूरत है? दिखाइए थोड़ा सा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, जूम करके दिखाइए। क्या ये नगर निगम वालों को नहीं दिखता है? नगर निगम वाले को ये चीज नहीं दिखता है। चलिए इधर दिखाइए। चलते चलते आप लोग इस सागर उत्तरवारी पोखरा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, तथा गरिमा देवी शिकारिया के बारे में क्या सोचते हैं, तथा गांधी जी के स्वच्छ भारत सुंदर भारत के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। यह मेरा छोटा सा प्रयास चंपारण की धरती से कैसा रहा, कमेंट में बता दीजिएगा। जय हिंद।